हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है पोजिशनल एडवांटेज के ऊपर, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होते हैं उससे कैसे अटैक बनता है। तो सबसे पहले इस पोजीशन पर चलते हैं, व्हाइट टू प्ले। आप पोजीशन को देख के समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या एडवांटेजेस है जो व्हाइट के पास है। थोड़ा सा डायनामिक पोजीशन है, यानी कि दोनों के पास कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन जो अभी मायने रखते हैं वो सारे एडवांटेजेस व्हाइट के पास है। जैसे कि सबसे पहले व्हाइट के पास देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर कंट्रोल है, दोनों पॉन सेंटर में है और आगे बढ़ने के लिए रेडी है। सारे पीसेस व्हाइट के सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पीस दोनों साइड इजीली जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता था और समझा जाता था अर्ली 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में भी कि जिसके पास सेंटर कंट्रोल ज्यादा है तो उसका पोजीशन विनिंग समझा जाता था। यह एटलीस्ट 1950s तक ऐसा ही था, धीरे धीरे समझ में आया सिर्फ सेंटर कंट्रोल से कुछ नहीं है। ऐसे कुछ ओपनिंग्स हो सकते हैं जिसमें बाद में सेंटर पे प्रेशर डाला जाए ओपोनेंट को सेंटर कंट्रोल देने के बाद। तो व्हाइट ने इस गेम में जो है किंग साइड अटैक करने का ट्राई किया और उसके लिए उसने दो कैंडिडेट मूव्स देखिए ध्यान में आ रहे। एक है E5, जिससे ये बिशप जो है ओपन हो जाएगा। क्वीन का ऑलरेडी G5 H6 पर ध्यान है, पर बिशप इंटू F3 आ जा रहा है। तो व्हाइट ने सोचा कि D5 करते हैं पहले। D5 से क्या होगा, E takes D5 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। दिखने में ऐसे लग रहा है कि ED5, BD5, BH7 चेक करके क्वीन D5, पर उसमें जो एक्सचेंजेस होंगे यानी H पॉन और E पॉन के लिए E और D पॉन से एक्सचेंज होना, यही तो ब्लैक चाहता है, क्योंकि ब्लैक का जो इम्बैलेंस है वो 2 वर्सेस 1 पॉन एंड गेम में उसको अच्छा खासा एडवांटेज दे देगा। तो इस इम्बैलेंस के लिए जो है व्हाइट ने नहीं किया था। व्हाइट का आइडिया था E takes D5 से बिशप का डायगोनल बंद होगा और अब वो E5 करेगा। देखिए गेम है पोलुगावस्की वर्सेस मिखाइल ताल, और इस गेम में मिखाइल ताल के ऊपर जो है डेंजरस अटैक हो गया, जैसा वो खुद करना पसंद करते थे। और इसका रीजन क्या है कि ताल ने थोड़ा सा रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा लिया। यहाँ पे खेला नाइट C4, तो कैलकुलेशन करते हुए देखिए रिस्क लिया। तो पॉइंट ऐसा है, क्वीन F4, क्वीन हटाते ही नाइट B2 किया। तो यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले कोई प्लेयर देखिए नाइट B2 करके ये बिशप देना तो नहीं चाहेगा। सेकेंडली ऐसा भी नहीं है कि ताल जो है बिशप H7 चेक सैक्रिफाइस इधर मिस कर देगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या मिस हुआ होगा, तो चलिए BH7 चेक में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ताल खुद कहते हैं अपने बुक्स में कि असॉल्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ अटैकर्स इज टू डिफेंडर्स। इसमें मैंने स्पेशली जो है सीरीज बनाए हुए हैं इंडिकेटर्स ऑफ अटैक और पॉइंटर्स ऑफ अटैक, आप उसको प्लेलिस्ट में से देखिए। तो ताल के खुद के बहुत सारे गेम्स है, तो उनको तो एकदम सही पता था कि BH7, KH7, नाइट G5 चेक होना ही होना है, और किंग G8 के बाद क्वीन H4 लूजिंग है, तो किंग G6 और उसको H4। और इस लाइन में उन्होंने व्हाइट को चैलेंज किया रुक C4 करके, क्वीन अटैक्ड और H4 का पॉन अटैक्ड, H5 चेक। ये सब भी ऑफकोर्स ताल ने देखा होगा। तो क्या मिस हो गया, चलिए उस पोजीशन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बिशप H7 चेक, किंग H7, नाइट G5 चेक। अगर किंग G8 करे तो क्यू H4, रुक E8 फोर्स्ड, और यहाँ पे काफी ऑप्शंस है, क्वीन H5 भी है, पर सिंपली देखिए E6, FE, क्वीन चेक, किंग F8, और अब नाइट E6 विनिंग है, शायद रुक E6 भी विनिंग हो, और क्वीन H8, AE7, क्वीन F7 चेक, KD6, नाइट F7 चेक, टोटली विनिंग पोजीशन है। तो किंग G8 तो आउटराइट ब्लंडर था, यानी कि KG6 ये तो हुआ ही गेम में, H4, रुक C4 और H5 चेक। व्हाइट के लिए ये मूव जरूरी था, क्योंकि बिना इस चेक के कुछ हो नहीं सकता था। रिसेंटली किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि मैं अटैक जो होता है कैलकुलेशन कैसे करे इसका नहीं बताता हूं, और कब कैलकुलेशन करे नहीं बताता हूं। तो देखिए कब कैलकुलेशन करे, जब हमारा इनिशिएटिव ज्यादा हो, डेवलपमेंट ज्यादा हो। मैंने बार बार पहले के लेसन्स में बताया, तो रिसेंट लेसन्स में मैं इसको रिपीट नहीं करता। सेकेंडली कैलकुलेशन कैसे करे, तो कैसे करे, चेक कैप्चर अटैक में सोचे। चेक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, उस वीडियो में भी मैंने बार बार बताया कि चेक देखना चाहिए चेक, पर लोग क्या होता है चेक को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। पता नहीं चलता है कौन सा चेक काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इसीलिए चेक पे ध्यान नहीं देते हैं।
पर चेक मिस करना जो है बहुत बड़ा क्राइम है। चेक मिस हो गया तो चांस चला गया। जैसे इधर ही देखिए, अगर H5 चेक देखा ही नहीं होता व्हाइट ने तो ये टैक्टिक्स बनता ही नहीं और BH7 रॉन्ग हो जाता। अभी आप देख सकते हो किंग टेक्स H5 में तुरंत लॉस्ट है। G4 चेक, अगर के H4 करे तो एकदम इजी, नाइट F3 के H3 QG3 में। किंग H6 इंटरेस्टिंग लगता है पर इसमें गेम जैसा बात नहीं है। नाइट F7 किंग H7 को क्वीन H2 चेक, किंग हिलाते ही नाइट टेक्स क्वीन विनिंग हो जाएगा। और G4 को KG6 करे तो पहले क्वीन F5 चेक, किंग H6 और इसको नाइट F7 चेक। अब रुक F7 को क्वीन H5 मेट होगा। यानी ये जो लाइन है ये H5 करना, ये ऑन द स्पॉट लूजिंग है। तो मैं डेफिनेटली एज्यूम कर रहा हूं कि मिखाइल ताल ने 100% देखिए ये सब देखा ही होगा। किंग H6 के ऊपर रिलाय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि NF7 चेक, किंग H7। अब देखिए क्वीन H2 चेक नहीं है तो क्वीन F5 चेक ही देना पड़ेगा। और किंग G8 के बाद देखने में ऐसा लग रहा है कि व्हाइट अभी सीरियस प्रॉब्लम में। देखिए सब कुछ हैंगिंग है, D1 हैंगिंग है, नाइट D8 कर नहीं सकते क्योंकि रुक F5 लूजिंग है ऑन द स्पॉट। यानी कि अब F7 का नाइट भी हैंगिंग हो गया तो ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन लूजिंग है। तो मुझे लगता है कि मिखाइल ताल का आइदर जो मूव E6 है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ध्यान में नहीं आया कितना इम्पैक्ट है, या तो फिर क्वीन F6 देख रखा होगा तो क्वीन F6 में जो है अगला मूव इसका जो है शायद मिस हो गया। तो ये दो में से एक रीजन हो सकता है। देखिए व्हाइट ने E6 खेला और पॉइंट ऐसा है कि अब नाइट D1 करे तो E7 पोजीशन लूजिंग हो जा रहा है। क्वीन E8, E टेक्स F8, क्वीन F8 फोर्स्ड रुक का अटैक था। और अब आप देखिए कितना बढ़िया टैक्टिक्स, नाइट H6 चेक, ब्लैक को बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है। G टेक्स H6 फोर्स्ड वरना क्वीन हैंगिंग है तो क्वीन G6 चेक, QG7 को RE8 मेट तो किंग H8 फोर्स्ड, किंग H8 करते ही RE8। और अब देखिए ब्लैक के पीसेस इतने खराब कोऑर्डिनेटेड है कि क्वीन E8 के G7 QD7 चेक के बाद B7 का बिशप भी चला जाएगा और व्हाइट जो है बहुत इजीली उस पोजीशन में क्वीन वर्सेस रूक एंड नाइट में जीत जाएगा। तो देखिए गेम कितना इंटरेस्टिंग है और पूरा टैक्टिक्स से भरा हुआ है, आगे भी मजा आएगा। यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन F6 खेला तो क्वीन टेक्स F6, G टेक्स F6। तो दूसरा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इस जगह पे मिखाइल ताल ने सोचा होगा कि नाइट H6 फोर्स्ड है तो नाइट H6 को KH7 के बाद नाइट और रूक दोनों हैंगिंग है तो ये पोजीशन दिखने में लग रहा है कि ब्लैक का जो है होल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, व्हाइट ने सिंपल रूक D2 रूक हटा लिया, नाइट अटैक्ड और नाइट अगर हिला है तो देखिए E7 होने वाला है। अभी E7 करे तो किंग टेक्स F7 हो सकता है तो पहले आएगा नाइट D6, बिशप और रूक दोनों पर अटैक और रूक C7 करते ही E7, यानी रूक E7 दे देना पड़ेगा। तो रूक इंटू E7 के बाद व्हाइट एक्सचेंज अप तो रहेगा ही और पीसेस भी एक्टिव रहेंगे। तो हो सकता है कि ये पॉइंट ताल का मिस हो गया हो, रूक D2 इंटरमिजो आ गया उस पोजीशन में जिसमें व्हाइट विनिंग हो गया। एनीवेज ताल ने फाइट किया काफी, रूक C6, रूक टेक्स B2, रूक E8। अब E6 का पॉन मिल जाएगा लेकिन व्हाइट ने तब तक नाइट और रूक्स को मैनेज कर लिया। देखिए नाइट H6 चेक, किंग H7, नाइट F5, टेक्स C6, टेक्स C6, रूक E6, पॉन रिटर्न कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन रूक C2, अब ये रूक 7th रैंक पर आएगा ही और जो पोजीशन है विनिंग हो जाएगा। रूक C6 को रूक E2। अब हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन टोटली कोलैप्स हो चुका है, रूक का एंट्री मिलना ही तय है E7 पर, क्योंकि अगर रूक C7 करे तो यहाँ पे रूक F6 के बाद रूक D6, रूक F6 और ये पोजीशन मोस्टली जो है लूजिंग है। ताल ने खेला बिशप C8 तो रूक E7 चेक, किंग H8 और यहाँ पे फिर से गुड मूव नाइट H4। अब रूक नाइट एंड पॉन से मीटिंग नेट बन रहे हैं, जैसे कि अगर D4 खेला तो H6 चेक, किंग G8 को H6 और रूक G7 में स्टॉप नहीं होगा। ओनली मूव F5 भी नाइट G6 चेक, किंग G8 अब H6 नहीं हो सकता, G6 का नाइट हैंगिंग रह जाएगा तो रूक टेक्स A7। यहाँ पे जो है ताल ने रिजाइन कर दिया, बिशप E6 नहीं हो रहा है, नाइट E7 चेक में रूक चला जाएगा और रूक C1 चेक, KH2 बिशप E6 करे इस पोजीशन में तो भी देखिए H6
रुक G7 व्हाइट स्टॉप करने के लिए ओनली मूव BF7 और यहाँ पे व्हाइट के पास एक सिंपल सोल्यूशन है। F7 किंग F7 H7 करे तो रुक C8 में थोड़ा चांस मिलता है क्योंकि नाइट H8 पे कॉर्नर पे चला जाएगा, तो व्हाइट ने करना चाहिए H7 चेक, किंग टेक्स H7, बिशप पिन में है तो जस्ट नाइट E5, F7 का बिशप फ्री चला जाएगा और व्हाइट विनिंग हो जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होने से कॉम्बिनेशन बनने के चांस क्रिएट हो जाते हैं या हमें कॉम्बिनेशन बनाने का चांस ढूंढना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।